Assalamualaikum. Hopefully you are all fine. ET364 पार्ट ए में आज हमारा टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप की बात करने से पहले हम थोड़ी सी डिजिटल सर्किटरी और डिजिटल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में या डिजिटल सर्किटरी के अंदर इंफॉर्मेशन का छोटे से छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है जी? वो एक बिट कहलाता है। जो स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन है वो एक बिट के अंदर होती है, यानी कि उसकी वैल्यू या 0 होगी या उसकी वैल्यू 1 होगी, या वो प्लस वोल्टेज होंगे या वो 0 वोल्टेज होंगे। अगर हम उसकी एक मिकदार का तयन कर लें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि या उस बिट के अंदर 0 वोल्टेज होंगे या उस बिट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो +5 वोल्ट की होगी। नॉर्मली हम +5 वोल्ट को 1 कंसिडर करते हैं और 0 वोल्ट को 0 कंसिडर करते हैं। तो एक बिट की इंफॉर्मेशन, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिजिटल सर्किटरी के अंदर जो कि एक बिट है, हम उसको स्टोर करना चाहते हैं। उस स्टोरेज के लिए हमें एक डिवाइस बनानी पड़ी है, उसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। यानी कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसी डिवाइस है जो एक बिट इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। अब फ्लिप फ्लॉप की काफी सारी टाइप्स हैं, इनमें 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम RS फ्लिप फ्लॉप को स्टडी कर लेते हैं कि RS फ्लिप फ्लॉप क्या है। RS यानी कि रीसेट और सेट फ्लिप फ्लॉप, इसको लैच फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं नॉर्मली। बेसिकली ये हमारे पास सबसे बुनियादी फ्लिप फ्लॉप है। इस फ्लिप फ्लॉप की मदद से हम बाकी फ्लिप फ्लॉप को बनाते हैं। अगर आपको इस फ्लिप फ्लॉप की समझ आ जाएगी तो आप बाकी फ्लिप फ्लॉप को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके ज्यादा टाइम लगा के इस फ्लिप फ्लॉप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप एक इस किस्म का फ्लिप फ्लॉप है जिसमें हम 2 नैंड गेट को फीडबैक के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले हम नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है उसको स्टडी कर लेते हैं कि नैंड गेट की ट्रुथ टेबल किस किस्म की है। हमें पता है इसका एक्सप्रेशन जो होता है, दोनों इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसका इन्वर्ट ले लें तो हमारे पास नैंड गेट की आउटपुट आ जाती है। जैसे हमारे पास A इनपुट और B इनपुट है, आउटपुट उसकी यहां दिखाई दी है। इनपुट पे 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो आंसर 0 आता है, लेकिन इसकी आउटपुट उसके उलट है यानी कि 1। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर भी हमारे पास 0 आता है, उसका उलट 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास 0, उसका उलट 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है 1 और उसका उलट 0। यानी कि ये एंड गेट के उलट काम करता है। जब दोनों स्विचेस ऑन होंगे तब आगे आउटपुट पे जो बल्ब लगेगा वो ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो एक लैच फ्लिप फ्लॉप यानी कि सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है। इसकी कंस्ट्रक्शन इस किस्म की है कि हमने एंड गेट की 2 इनपुट्स हैं जी। एक इनपुट को हमने उसकी सेट बना दिया है, दूसरी इनपुट को दूसरे नैंड गेट की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह एक हमने जो दूसरा नीचे जो हमारे पास लगा हुआ है नैंड गेट, इसकी एक इनपुट को हमने रीसेट कह लिया और जो दूसरी इनपुट है वो पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के साथ हमने कनेक्ट कर दी। अब इसमें हम अपने ट्रुथ टेबल के जरिए बुनियादी कंडीशन क्या होंगी क्यू की, और जब हम इसको इनपुट अप्लाई करेंगे उस वक्त उसकी किस किस्म की कंडीशन होंगी, ये हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट पल्सेस हमारे पास या 0 0 2 हैं इनपुट,
दो इनपुट के चार पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं, या वो दोनों जीरो होंगी, या एक जीरो होगी दूसरी वन होगी, या पहले वाली वन होगी दूसरे वाली जीरो होगी, या दोनों की दोनों वन होगी। तो ये इस किस्म का फ्लिप फ्लॉप है। जब आप इसकी दोनों इनपुट यानी कि सेट और रीसेट इनपुट पे 0 0 अप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट इनडिटरमाइन होती है, यानी कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे भी ये इलीगल कंडीशन होती है कि आप दोनों इनपुट पे ना उसको सेट कर रहे हैं ना उसको रीसेट कर रहे हैं, ये इलीगल कंडीशन होती है। नॉर्मली जो हम ऑपरेट करते हैं वो इन दो कंडीशन के अंदर हम ऑपरेट करते हैं, या इस कंडीशन में यानी कि सेट 0 हो रीसेट 1 हो, या सेट 1 हो रीसेट 0 हो। इन दो कंडीशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि हमारे पास Q1 है और हमारे पास आउटपुट अगर सेट और रीसेट दोनों के दोनों 0 हैं और इनिशियली हमारे पास Q1 है, तो इन दोनों पे 0 अप्लाई करने से आउटपुट पे क्या आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये वैसे भी इलीगल कंडीशन। अच्छा, अगर हमारे पास इनिशियली स्टार्टिंग में Q हमारे पास 1 है तो सेट अगर हमारे पास 0 हो जाए और रीसेट हमारे पास 1 हो जाए, आउटपुट पे Q1 आएगा। फिर इसी तरह हमारे पास अगर इनिशियली Q1 है, सेट पे 1 आ जाए और रीसेट पे 0 आ जाए, आउटपुट पे 0 आ जाए। 1 और 1 भी इलीगल कंडीशन है कि आप सेट और रीसेट को इकट्ठे जो है वो 1 1 अप्लाई नहीं करते। नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि ना 0 0 और ना 1 1 वाली कंडीशन को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप इसकी इनपुट पे दोनों पे 1 अप्लाई कर देंगे तो जो आपकी पहले से इनपुट मौजूद होगी, Q अगर 1 होगा तो आउटपुट पे भी 1 ही रहेगा, Q अगर 0 होगा तो आउटपुट पे ये दोनों अप्लाई करने के बाद भी 0 ही रहेगा। अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि इनिशियली हम Q को रखते हैं जी 1, दो इनपुट सेट रीसेट और आउटपुट हमारे पास Q। जो Q बार है वो हमेशा Q का उलट होगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि Q और Q बार जो है वो दोनों 1 हो जाए। Q अगर 1 है तो Q बार 0 होगी, अगर हमारे पास Q 0 है तो Q बार 1 होगा। इनिशियली हम Q को रखते हैं जी 1 और Q बार को रखते हैं 0। अगर हम सेट रीसेट को 0 और 0 अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास वैसे ही इलीगल कंडीशन है, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम सेट को 0 कर लेते हैं, रीसेट को 1 अप्लाई कर लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, ये देखें जी, इसकी जो इनपुट है इस गेट A की, ये इसके आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब यहां भी हमारे पास क्या आएगा जी 0, और इसकी जो आउटपुट है ये कनेक्टेड है B गेट की इनपुट के साथ, यानी कि यहाँ क्या आएगा जी 1। हमें पता है 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 और आउटपुट क्या आएगी 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 0, आउटपुट क्या आएगी जी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, आउटपुट क्या आएगी जी 0। जैसा कि मैं पहले आपको NAND गेट की ट्रुथ टेबल से भी बता चुका हूं कि अगर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1 किया जाए, आउटपुट क्या आएगी 0। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, उसका इन्वर्स करेंगे तो 0। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, उसका इन्वर्स करेंगे तो 1। तो यहाँ हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, उसका इन्वर्स किया 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 और उसका इन्वर्स यानी कि 0 आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये वाली इनपुट, ये जो आउटपुट है ये इसको 1 किए रखेगी, ये जो आउटपुट है इसको 0 किए रखेगी, और सेट और रीसेट की वैल्यू हमने दी हुई है, तो ये एक दूसरे को जकड़ के रखेंगे, Q को 1 ही रखेंगे और Q बार को 0 ही रखेंगे। से अगर हम
सेट पे 1 कर देते हैं और Q ऑलरेडी हमारे पास 1 है और रीसेट पे हम 0 कर देते हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी? ये तो ऐसे ही होगा जी, जो हमारे पास इसकी आउटपुट है वो इसकी इनपुट के साथ मिली हुई, यानी कि इस पॉइंट पे 0 आएगा और इसकी इनपुट पे 1 आएगा। अब क्या होगा जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास क्या आएगा जी, 0 उसका इनवर्स 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास क्या आएगा जी, 0 और उसका इनवर्स क्या होगा जी, हमारे पास 1 होगा। अच्छा जी, तो यहाँ हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई 1 करने से आउटपुट पे 0 आती है, जिसका इनवर्स 1 है, 1 आ जाता है। फिर हमारे पास ये वाली जो 0 है, यहाँ भी हमारे पास 1 आ जाएगा जी। अब क्या होगा जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और उसका जो इनवर्स होगा वो 0 होगा, यानी कि Q अब क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। Q 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ये भी हमारे पास 0 आ गया जी। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 फिर 0, उसका इनवर्स 1, यानी कि अगर इनिशियली हमारे पास Q पे 1 हो और आप सेट पिन को 1 कर दें और रीसेट पिन को 0 कर दें, तो Q हमारे पास 0 हो जाएगा और Q बार 1 हो जाएगा। अगर हम दोनों को 1 कर दें, Q इसको भी 1 कर दें, सेट और रीसेट को 1 कर दें, इससे क्या फर्क पड़ेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 इनवर्स 1, ये 1 इधर है, ये भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 उसका इनवर्स 0, यानी कि 1 1 इनपुट देने से Q और Q बार आउटपुट चेंज नहीं होती। अगर हम Q को इनिशियली, अगर स्टार्टिंग में हमारे पास Q 1 है और Q बार 0 है, आप अगर उसको इनपुट पे 0 0 देंगे, यानी कि सेट और रीसेट पिन पे 0 0 देंगे, तो उसकी जो कंडीशन होगी वो इनडिटरमाइन होगी, उसको हम नहीं बयान कर सकते कि वो किस स्टेट में जाएगी। अगर हम सेट पिन को 0 करें और रीसेट पिन को 1 करें, तो फिर भी हमारे पास Q जो कि इनिशियली 1 था वो 1 ही रहेगा और Q बार 0 रहेगा। लेकिन अगर हम रीसेट पिन को 1 कर दें और सेट पिन को 0 कर दें, तो हमारे पास Q 1 और 0, और अगर रीसेट पिन को 0 और सेट पिन को 1 कर दें, तो Q हमारे पास 0 हो जाएगा, Q बार हमारे पास 1 हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास इस ट्रुथ टेबल में भी दिखाया गया है। इनिशियली अगर हमारे पास Q 1 है और सेट पिन को आप 0 करते हैं और रीसेट पिन को 1 करते हैं, तो आपकी आउटपुट 1 आएगी, जो कि पहले से मौजूद थी। लेकिन अगर इनपुट 1 है और रीसेट पिन 0 और सेट पिन 1 हो जाती है, तो आपकी आउटपुट बदल जाएगी, यानी कि Q 0 होगा और Q बार उसके उल्ट 1 होगा। और अगर दोनों 1 होंगे तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगी, जैसा कि अभी हमने इसको विजुलाइज भी कर लिया है एक दफा। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास Q 0 हो, फिर किस किस्म की कंडीशंस बनती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दी है कि हमारे पास सेट और रीसेट इनपुट को अगर 1 1 करते हैं तो हमारे पास कोई चेंज नहीं होती। अगर हम इसको 0 0 करें तो इनडिटरमाइंड कंडीशन है, तो हम सिर्फ दो कंडीशन को देख लेते हैं, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग में Q 0 है, Q बार 1 है, एक दफा सेट को 0 कर लेंगे, रीसेट को 1 कर लेंगे, और दूसरी दफा सेट को 1 कर लेंगे, रीसेट को 0 कर लेंगे। पहले हम ऐसे करते हैं कि सेट को 0 करते हैं और रीसेट को 1 करते हैं, और इनिशियली हमारे पास Q 0 है। यह हमारी आउटपुट पहले गेट की इनपुट बन गई। इसी तरह हमारे पास ये जो आउटपुट है ये दूसरे गेट की इनपुट बन गई। अब सेट पे 0 और रीसेट पे 1 अप्लाई कर दिया। 0 मल्टीप्लाई बाय 1
आउटपुट पे हमारे पास 0 और उसका इनवर्स 1 आएगा, यानी कि सेट पे 0 अप्लाई करने से Q हमारे पास 1 हो गया। और यहाँ भी हमारे पास चेंजिंग आएगी, ये जो 0 होगा फिर ये भी 1 हो जाएगा और इसी तरह इसकी आउटपुट भी बदल जाएगी। ये 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 1 और इनवर्स हो गया 0 बन गया। फिर ये 0 अगर इधर भी आ जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और उसका इनवर्स 1। दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं जी, सेम एज इट इज। इनिशियली हमारे पास Q पे 0, Q बार पे 1, पहले हमने सेट को 0 किया था, अब हम सेट को 1 कर देंगे और रीसेट को 0 कर देंगे। इसी तरह ये जो इनपुट है आउटपुट के साथ कनेक्टेड हुई, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा और ये जो इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्टेड हुई यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 उसका इनवर्स होके 1, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 इनवर्स होके 0। तो अगर इनपुट पे हम सेट पिन पे 1 अप्लाई करें और रीसेट पिन पे 0 अप्लाई करें तो आउटपुट पे Q में 0 ही रहेगा अगर इनिशियली उसमें 0 है। तो इनपुट को अगर हम गौर से देखें और आउटपुट को देखते हुए हमने दो चीजों को सीखा है मेजरली इसके अंदर, कि अगर हम सेट पिन को 0 करते हैं तो Q पे 1 आ जाता है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है। अगर हम सेट पिन को 1 करते हैं, इनिशियल कंडीशन जो भी हो Q की, तो आउटपुट पे Q पे 0 आ जाता है और Q बार पे 1 आ जाता है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप रीसेट उस वक्त होता है जब आप रीसेट पिन पे 0 अप्लाई करते हैं और सेट पिन पे 1 अप्लाई करते हैं, और फ्लिप फ्लॉप सेट तब होता है या Q में 1 की इंफॉर्मेशन उस वक्त स्टोर होती है जब आप सेट पिन को 0 करते हैं और रीसेट पिन को 1 करते हैं। और ये वाहिद फ्लिप फ्लॉप है जिसमें ऐसा होता है, अदरवाइज आप जितने भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, RS सिंपल आपने पढ़ा है, RS क्लॉक पढ़ेंगे, D फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, JK फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि सेट पिन पे 1 करने से सेट होगा। ये वाहिद है जिसमें सेट पिन को 0 करने से फ्लिप फ्लॉप सेट होता है। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही, फिर फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में। आपको बताएंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जो मजीद उसकी टाइप्स है उसके बारे में डिस्कशन।